स्टेशन पर लौटी आई एएस बेटी। 5 मिनट की भावनात्मक कहानी। मिथ्यापुर का छोटा सा रेलवे स्टेशन। रोज की तरह भीड़, ट्रेन की आवाज और भागती हुई जिंदगी। उसी स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी रोज चाय बेचता था, रामदास। उसकी जिंदगी उसी छोटे से ठेले तक सिमटी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, अपनी बेटी को बड़ा अफसर बनाना। उसकी बेटी मीरा बचपन से ही बहुत होशियार थी। गरीबी थी, पर सपनों की कमी नहीं थी। कभी बिजली नहीं होती थी, कभी किताबें नहीं मिलती थीं, फिर भी मीरा रात रात भर पढ़ाई करती थी। लोग हंसते थे, चाय वाले की बेटी आईएएस बनेगी, सपना देख रही है क्या? लेकिन रामदास चुप रहता था। उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। मीरा ने भी ठान लिया था, मैं अपने पापा का नाम रोशन करूंगी। समय बीतता गया। मीरा शहर चली गई। दिन रात मेहनत की, भूख सही, अकेलापन सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। मीरा ने यूपीएससी पास कर लिया था और आईएएस बन गई थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ साल बाद वही मिथापुर स्टेशन। रामदास आज भी अपने चाय के ठेले पर खड़ा था, लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर हो गया था। फिर भी वो हर ट्रेन को देखते हुए किसी का इंतजार करता था, अपनी बेटी का। अचानक स्टेशन पर हलचल मच गई। एक सरकारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सुरक्षाकर्मी बाहर आए और फिर एक महिला अफसर उतरी। तेज कदम, सख्त चेहरा, लेकिन आंखों में भावनाएं छुपी हुई थीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरा शर्मा रिपोर्टिंग। रामदास ने नाम सुना, लेकिन पहचान नहीं पाया। वो अफसर सीधे अपने पिता के चाय ठेले की तरफ बढ़ी। जैसे ही रामदास ने नजर उठाई, उसके हाथ से चाय का गिलास गिर गया। सामने उसकी बेटी खड़ी थी, अब आईएएस अफसर बनकर। पापा! मीरा की आवाज कांप गई। रामदास कुछ पल तक बस देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मीरा, तू सच में आ गई? मीरा दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर गई। पापा, मैं बन गई, आपकी मीरा आईएएस बन गई। रामदास ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे, बिना किसी शर्म, बिना किसी रोक के। स्टेशन पर खड़े लोग यह दृश्य देखकर चुप थे। रामदास ने रोते हुए कहा, बेटा, तू आईएएस नहीं बनी, तू तो मेरे सपनों का जवाब बन गई है। और उस दिन स्टेशन पर सिर्फ ट्रेन नहीं रुकी थी, एक पिता का सपना भी पूरा हो गया था।